नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। एजेंसियों के बीच जंग प्यासी मर रही जनता। मेट्रो, एनएचएआई और नगर निगम के समन्वय में कमी। 30 दिन से 21 बार टूटी पाइपलाइन, बूंद बूंद को तरसे लोग। राजधानी इस समय नौतपा और पानी के संकट से तप रही है। नगर निगम के पास शहर की जरूरत से ज्यादा पानी उपलब्ध है, लेकिन निर्माण एजेंसियों की आपसी खींचातान और लापरवाही ने जनता को प्यासा मार दिया है। नए पुराने शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट और एनएचएआई के 10 लेने अयोध्या बाईपास निर्माण के कारण 30 दिन में 21 बार पानी की पाइपलाइन को मलबे में तब्दील किया जा चुका है। एजेंसियों की मनमानी को सजा रोजाना शहर के करीब 2 लाख आबादी भुगत रही है। 2 लाख से ज्यादा नागरिक इस इलाके में प्राइवेट टैंकरों के जरिए अपनी टंकियां फुल करवा रहे हैं। शुक्रवार को भी करौद में मेट्रो की खुदाई से कोलार की मुख्य लाइन फूट गई। 4 दिन में 4 बड़ी लापरवाही है। तूबा कॉलेज के पास एनएचएआई ने तोड़ी पाइपलाइन। डीआईजी बंगले के पास मेट्रो की लापरवाही से फूटी लाइन। कोहिनूर स्टूडियो पुल बगौदे अशोकनगर कॉलोनी के पास फूटी लाइन। मेट्रो ने फिर किया जल संकट। मेट्रो की खुदाई को कोलार फीडर की लाइन फूटी। करौंद इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के चलते कोलार जलापूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते 4 दिन से 50 से ज़्यादा इलाके में जल आपूर्ति प्रभावित बनी हुई है। लोगों की शिकायत पर स्थानीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और आपस में तालमेल से काम नहीं करने और जनता की सुनवाई नहीं करने पर जमकर फटकार लगाई। सारंग ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मौके पर सुधार कार्य हो जाना चाहिए और दोबारा कभी भी पाइपलाइन फूटने की खबर नहीं आनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि चौराहे के पास गुरुवार सुबह मेट्रो की खुदाई के दौरान कोलार पाइपलाइन फूट गई। इसके कारण पूरे भोपाल के बड़े हिस्से में पानी सप्लाई प्रभावित हो गई। लोगों की समस्या को देखते हुए मंत्री सारंग दोपहर 12 बजे इलाके में पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम, मेट्रो कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री सारंग ने बताया कि 10 लेन अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट चल रहा है। बीच बीच में ठेकेदार की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन फूट रही है। इसे लेकर लोग खास परेशान हो रहे हैं। इसके चलते आज अफसर के साथ निरीक्षण किया गया। मौके पर पहुंचे मंत्री अफसरों को लगाई गई फटकार। जल संकट की सूचना मिलते ही सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मेट्रो परियोजना के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने निर्माण एजेंसियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। नमस्कार, मैं चाणक्य न्यूज इंडिया भोपाल से। और आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भीषण गर्मी है और कई जगह पानी की समस्या भी हो रही है। इसी को लेकर आज नगर निगम मुख्यालय के अंदर आज जल कार्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खास तौर से रविंद्र यति जी और दूसरे नगर निगम के बड़े अधिकारी मौजूद थे। और अब देखना होगा तो कई जगह लीकेज भी हुआ है पानी को लेके, और पानी जो दबाव का मारा उसको लेके भी, और कई समस्याओं को लेके आज इसकी मीटिंग हुई। मैं चाणक्य न्यूज से रिजवान शानू, भोपाल। समीक्षा बैठक की जानकारी इसको लेकर आज नगर निगम जल कार्य विभाग की सम्मानीय एडीसी और सम्मानीय अधीक्षण यंत्री जी की उपस्थित में सभी जोनों के एई और जेई की उपस्थिति में जल की व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई और आगामी योजनाएं भी बनी, जिसमें कड़े स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि कोई भी लीकेज तत्काल बनाया जाए। जलाशयों में पर्याप्त मात्रा में पानी है, चाहे कोलार हो, केरवा हो या नर्मदा हो, पर्याप्त या बड़ा तालाब हो, पानी की कोई कमी नहीं है। लीकेज एनएचआई और बाकी विभागों द्वारा लगातार काम करने के कारण लीकेज की समस्या आ रही है और कुछ तत्वों द्वारा जो लगातार मोटर लगाई जा रही है उससे प्रेशर की कमी आ रही है। तो आज से नगर निगम ने तय किया कि मोटरों की जब्ती का अभियान चालू करेंगे, लीकेज पे विशेष फोकस करेंगे। साथ ही जो पूरे भोपाल में 10 से 15 स्थानों पर हमारे मजदूर भाइयों का पीठा लगता है, जिसमें 400 से 500 संख्या उनकी सुबह 7 से 10 तक रहती है। तो नगर निगम ने तय किया है कि हम जितने भी पीठे हैं भोपाल में मजदूर भाइयों के, उन पीठों पर हम ठंडे पानी का स्टॉल लगाएंगे। लगातार 30 जून तक उनको पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे। साथ ही भोपाल में अन्य जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उन आदि जो प्रमुख स्थान है, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर हम कलेक्टेड है, वहाँ पे हम पियाऊ लगाएंगे। साथ ही जहाँ पे अगर पानी की कोई कमी हुई, किसी कारणवश से पानी की सप्लाई रुकी, तो हम टैंकरों के माध्यम से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
और बहुत ही आवश्यकता पड़ी तो हम प्राइवेट टैंकर लेंगे। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हमने बी प्लान तैयार रखा है। हमारे विभाग में सारे अधिकारी फील्ड में 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी गर्मी के दिन में आंधी तूफान आता है जिससे लाइटें कटती हैं, जिससे हमारी टंकियां नहीं भरा पाती है। उस स्तर पर भी हम लोगों ने विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों से बातचीत करके इसका प्लान बनाया है। निश्चित तौर भोपाल में पानी की कोई कमी नहीं है और हर नागरिक तक उसका अधिकार। और हम तो ये कहते हैं, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, हम अधिकारियों से हम सभी को पेयजल की व्यवस्था मिली है, जिससे हम अपना ये पुनित कार्य भी कर सके। इतना ही कहना। सर कई जगह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है। करोद और एयरपोर्ट से लेकर और रत्नागिरी तक 10 लेन की रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, पर बीच बीच में देखने में आ रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण यहाँ पर लगातार पीने के पानी की लाइन टूट रही है और उसको लेकर बहुत दिक्कत है। आज मैंने सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ दौरा किया है, जिसमें NHI के अधिकारी भी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, ADM, SDM, पुलिस के अधिकारी, और सभी को हमने ये निर्देश दिए हैं कि अब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और लगभग 15 बार लाइन टूटी है ठेकेदार की गलती के कारण। उनसे जो आर्थिक मुआवजा लेना होगा वो तो लिया ही जाएगा, पर अब लोगों को दिक्कत ना हो तो इसकी पूरी व्यवस्था करने के हमने निर्देश दिए हैं और सभी लोग साथ में बैठकर अब इसकी प्लानिंग करेंगे और अब निर्माण कार्य के कारण किसी भी तरह की कोई एम्यूनिटीज पर फर्क ना पड़े, इसको सुनिश्चित करेंगे। और यदि अभी पाइप टूटी है और कहीं पर पानी की दिक्कत है तो टैंकरों से उसकी सप्लाई हो रही है, पर आज ये पूरी समस्या का निराकरण हो जाएगा। हफ्ते पहले वहाँ पर बोगदा पुल पे भी लाइन तोड़ दी थी। हमने यही बोला, नगर निगम के अधिकारियों को ही बोला कि भीषण गर्मी में इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्रैफिक टाइम पे जब नल चालू होते तब पूरे कॉलोनी में पानी। सर वो ट्री कटिंग के दौरान जो है हमने बहुत सावधानी से पेड़ काटे, उसके बाद भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, बट वो अब सारे पेड़ कट चुके हैं, तो दोबारा ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी विश्वास भाई क्या क्या गए आप? अभी सर ने बोला है कि मतलब आगे से कोई भी पाइपलाइन टूटनी नहीं चाहिए और जो भी पाइपलाइन टूटी है उसका जो भी हर्जाना है तो हमने एक FDR दे रखी है नगर निगम को। बाकी नगर निगम के कोऑर्डिनेशन में, सुपरविजन में हम काम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जैसे हमने भी ठेकेदार को बोला है कि उसकी खुदाई करे और अगर पेड़ों की जड़ हटाए उससे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे सुपरवाइजर रहते हैं उनको इन्फॉर्म कर दे, तो साथ में वो एक्टिविटी हो। तुरंत अगर कहीं पेड़ों की जड़ हटाने से कोई अगर पाइपलाइन डिस्टर्ब हो रही है, कुछ हो रही हो, तो तुरंत जो है उसका रिपेयर हो जाए। क्या शुभ नाम है सर आपका? देवांश नवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI। ये से मेट्रो के हमारे साथ जिन्होंने पाइपलाइन बोल के फूटा, जो पाइपलाइन फूटी है उसको लेकर अभी विश्वास सारंग जो है वो आए थे मंत्री, उन्होंने कहा है, गाइडलाइन दी है। इसमें रिजवान शानू, चाणक्य न्यूज़ इंडिया भोपाल। शहर में कई जगह कम प्रेशर से पानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उसके लिए आज निर्णय लिया गया कि एक लोग बाग मोटर लगा लेते हैं और पानी खींच लेते हैं, जिसकी वजह से टेल एंड पे प्रेशर की समस्या आती है। इसके लिए नगर निगम कल से मोटर जब्त करने का अभियान शुरू करेगा, जिससे कि सभी लोगों को पर्याप्त दबाव से पानी मिल सके। कल NHI जा रहा है, कई जगह लीकेज, कई जगह लाइन टूटी है। कल मंत्री जी भी गए थे नरेला में, क्या कहेंगे? NHI वालों से बात हो गई है, अधिकारियों से बात हो गई है। उन्होंने भी अभी बोला कि हम सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे और अगर कोई लाइन लीकेज ना होगी इसका प्रयास रखेंगे। फिर भी अगर कोई होती है तो तत्काल सुधार करने का, जिससे कि जल प्रदाय में व्यवधान न हो। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इस विषय को रखा कि जहां भी लीकेज हो रहा है, कोई भी विभाग अगर हमारे विभाग के अलावा काम कर रहा है तो पहले तो वो हमसे अनुमति ले, पूर्व में जानकारी दे और तत्काल कोई उससे कोई लीकेज, जैसे NHI मैंने नाम लिया आपसे, या सीवेज द्वारा कहीं लीकेज हो रहा है तो तत्काल हमको जानकारी दे और उस कार्य को पूर्ण करें।